नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार बना हुआ था आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए और आगे भी आपके साथ जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती उसके लिए मैं आपके साथ बना हूँ। आपके साक्षात्कार के लिए भी मैं मेरे से जो संभव प्रयास हो रहा है मैं आपके उसके इंटरव्यू के लिए आपकी मदद के लिए वीडियो बनाऊंगा आगे भी। और उससे आगे वही मैं जो एस्टेट है, डीएसएसबी है और पीजीटी की परीक्षाएं हैं उनके लिए अब दोबारा डीपली सिलेबस की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मेरा वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन हमारे कुछ साथी जिनके जो बहुत से सारे सवाल हैं मैं उनके लिए ही दोबारा आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो बता रहा हूँ भाई, एक किसी ने एक वीडियो बना दी और एक कट ऑफ डाल दी कि भाई एस्टीमेट इतना रहेगा, 71 से 75 जर्नल, ओबीसी उससे नीचे और फिर और नीचे कैटेगरी एससी और पीडब्ल्यूडी। पहली बात, वीडियो बनाने वाला बहुत बड़ा मूर्ख है, कोई भी है वो, क्योंकि ये और जो उसको ठीक मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये कैटेगरियाँ हरियाणा में हैं ही नहीं, हरियाणा में ये कैटेगरियाँ ही नहीं हैं। और मेरे दोस्तों, 75 प्लस एक या दो बच्चे के ही नंबर हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। 75 प्लस एक हमारे साथी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, उनके ही नंबर हैं। नहीं तो अब तक किसी का भी फ़ोन आया है, मैंने किसी से भी पूछा, 75 प्लस किसी के नंबर नहीं हैं। और 70 प्लस ही 3-4 कैंडिडेट का ही मेरे पास फ़ोन आया है जो 70 प्लस है। तो दोस्तों, जो वो वीडियो चली थी, वो कट ऑफ चल रही है ग्रुप्स में, वो बिल्कुल फेक है। आपको उससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ, ये कैटेगरियाँ ही हरियाणा में नहीं है। और वो वीडियो जिसने बनाई है उसको फिजिकल एजुकेशन का कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है उसे फिजिकल एजुकेशन का। उसने वाहियात में ही वीडियो डाल दी और कट ऑफ डाल दी कि इतने तक जाएगी। तो दोस्तों, पहले तो आपका ये डाउट क्लियर किया मैंने। इसके बाद भाई कुछ हमारे बहनों के मैसेज आ रहे हैं कि जी ये बताओ कि 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है या नहीं है। तो दोस्तों, 33% रिजर्वेशन का सवाल तब उठता जब महिलाएं इतनी क्वाली, जो हमारी डेडलाइन दी गई है, हमारी जो इसके आपको इतने नंबर लेने ज़रूरी हैं, जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन ही इतनी महिलाओं ने पूरी नहीं की है। इसलिए इस 33% आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। और 33% आरक्षण का सवाल तब उठता जब कैंडिडेट ज़्यादा होते और वैकेंसीज कम होती। लेकिन अब जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है। एससी और बीसीए, बीसीबी और अदर जो इकोनॉमिक बैकवर्ड वगैरह जो कैटेगरियां हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह, उनमें तो भर्तियां जो ना ये वैकेंसीज हैं ये खाली जाएंगी जाएंगी। अब आ जाते हैं जनरल पे। जनरल में ही मुकाबला है और उसमें भी जहाँ तक मेरा मानना है उसमें भी चाहे एक वैकेंसी खाली रहेगी ज़रूर, क्योंकि पोस्ट 900 हैं और पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था इसलिए। और भाई जो कंटिन्यू तैयारी में है कई साल से विभिन्न परीक्षाओं की, उनके लिए तो ये ठीक था, वे तो इसको आराम से कंडीशन को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन भाई जो दूर हैं, पढ़ाई से दूर थे, उनके लिहाज से मैं थोड़ा पेपर को हार्ड मानता हूँ। 3-4 क्वेश्चन जैसे भाई ये फीफा ने किस ना, ये भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने किसका नाम भेजा पद्मश्री के लिए विजन का, ये क्वेश्चन कोई इतना वो क्वेश्चन नहीं था। और एक ये अंडर 21 वाला महिला टूर्नामेंट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लीग से बिल्कुल हटकर हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें 5% क्वेश्चन या 10% क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनका जवाब बहुत ही रेयर आदमी ही जानते होंगे, जो बिल्कुल लीग से हटकर होंगे। तो दोस्तों, जो महिलाओं की कैटेगरी में सवाल बनता है वो भी अब निराधार है, क्योंकि हमारी
जो बहनें क्वेश्चन करी हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि जी रिजर्वेशन है या नहीं है, ये क्लियर कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, इतनी महिलाओं का की कंडीशन ही क्लियर नहीं है। तो आप महिलाओं में जिसने भी कंडीशन क्लियर की है उनका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। तो आपको इस चीज़ से भी चिंतित न रहें। तो भाई पहले तो जो जिसने वो एक वीडियो बनाई थी एस्टिमेटेड रिजल्ट की कि भाई लिस्ट कट ऑफ की इतने तक जाएगी, वो बिल्कुल फेक है, उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। दूसरी भाई हमारी बहनों की जो डिमांड थी कि भाई 33% आरक्षण की, वो कंडीशन अब ये है कि 33% आरक्षण की कंडीशन ही क्लियर नहीं हो रही है लोगों से। पेपर थोड़ा हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। पेपर हार्ड कह सकते हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं। हाँ, इंग्लिश का स्तर थोड़ा सा उच्च स्तर दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती कैंसिल होगी, केस हो गया। जो केस डाला है गया है भाई कुछ लोगों द्वारा, वो सोच रहे हैं भाई उनकी स्थिति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप तो कुछ कर नहीं सके, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देंगे। तो दोस्तों उन्होंने जो केस डाला है वो बिल्कुल निराधार है। सरकार ने ईमानदारी से कार्य किया है और जो नकल करवाने जा रहे थे उनको पकड़ लिया गया है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सरकार कोविड में एग्ज़ाम ले रही है तो सरकार वही बधाई की पात्र है। इतने इस समय में भी आप न्याय के लिए जो न्याय प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जो गाइडलाइंस, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम लिया है। तो दोस्तों पेपर कैंसिल हो जाएगा, फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास भाई बहुत कि सर पेपर कैंसिल हो जाएगा, कोई कह रहे हैं भर्ती कैंसिल हो जाएगी। ये भाई के केस एक्सेप्ट हो गया है। आप किसी भी मामले में रिट लगा सकते हो। भाई मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, किसी को पता चल जाए कि भाई मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, कोई स्टे ले देगा, उस पर ले देगा, एक बार स्टे ले देगा। लेकिन जब उस पर सुनवाई होगी, भाई मकान मेरा, बेच मैं रहा हूँ, तो भाई उन्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो केस निराधार है। इसमें कोई पक्के साक्ष्य जो मिले हैं, जो पेपर आउट करवा रहे थे वो पकड़ लिए गए हैं। ये बोल रहे हैं केस एक्सेप्ट हो गया है, आप किसी भी विषय में रिट लगा सकते हैं, हमारे देश में ये कानून है। और भाई जो लोगों को बरगला रहे हैं कि भाई लोगों को बरगला कर ये सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं भाई, जो लोगों की सोच है वो वैसी ही रहेगी, मेरे बदलने से उनकी सोच नहीं बदलेगी। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस केस में नेक्स्ट डेट दी गई है 18 सितंबर। कोई भी दिक्कत नहीं है उस केस से। ऐसे केस हर एक भर्ती पर होते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पक्के साक्ष्य नहीं है। भाई अगर पेपर आउट होता तो आपने भी एग्ज़ाम दिया है, आपके रूम में ऐसी कोई एक्टिविटी आपको दिखाई देती तो आप उसका विरोध करते। और भाई पेपर हुआ है, जो कैमरा सभी जगह लगे हुए हैं कैमरे, तो भाई अगर कहीं चीटिंग हुई है तो सबके पास रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोच रखें अपनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे केस हर एक भर्ती पर होते रहे हैं कि भाई पेपर आउट है, ये है। हमारी जो टीजीटी की भर्ती हुई थी इस पर भी बहुत से केस थे, इस पर भी केस थे भाई। एक की से संबंधित था भाई, उन्होंने की गलत डाल दी थी थोड़ी, उससे भी वो भी बाद में ठीक कर दी गई। और अब जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर है। सरकार भी इसके लिए इसे पूरा करने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों जो ये केस डला है कि भाई ये हो जाएगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसे केस हर एक भर्ती पर डलते रहते हैं। हर एक भर्ती पर आप देखते हो, हर एक भर्ती पर कोई ना कोई केस होता है। लेकिन केस ही निराधार है तो कुछ है ही नहीं, केस में दम ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? केस किन लोगों ने किया है?
जो कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने केस किया है। तो दोस्तों ऐसी, और ऊपर से जो भाई हमारे निकाले गए थे वो भी उनको हवा दे रहे हैं कि ताकि इस भर्ती में कुछ अड़ंगा फंस जाए। तो दोस्तों अड़ंगा फंसाने की बात है बस, और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। सरकार के सामने ये छोटे मोटे केस हैं। कोई भी सरकार की मंशा ही भर्ती करने की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने की है। 10 साल बाद अगर न्याय हुआ है तो भाई सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, उसने न्याय ही किया है आपके साथ। भाई लोग पहले ही इतना परेशान हैं कि बार बार फ़ोन कर रहे हैं, सर क्या होगा क्या होगा। भाई उनको और परेशान कर रहे हैं कुछ लोग, ये गलत बात है। दोस्तों कोई बात नहीं भाई, जो दोस्त हमारे पेपर कैंसिल के लिए केस डाले हुए हैं उनकी अपनी सोच है, किसी की विचारधारा में बदल नहीं सकता, उनकी अपनी सोच है। कोई बात नहीं भाई, वो उनका कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी मनसा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं, पेपर जिन्होंने मेहनत की है और कंडीशन क्लियर कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बोल रहे हैं केस में अगली पार्टी को नोटिस कर दिया गया, ये कर दिया गया है, कुछ कर दिया गया हो गई। भर्ती आपकी पूरी होगी, निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जो सेलेक्ट होंगे भाई वो काबिल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस भर्ती में, और जो आगे चल के हमारे डिपार्टमेंट का उद्धार करेंगे। और दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे आगे चल के एक अच्छे चरित्र के साथ आप अपना काम का निर्वहन करेंगे। और हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से नीचे के हैं, तो उनके साथ प्रेम से अपना जितना भी सामर्थ्य हो तन मन धन से उनकी सेवा करने का आपकी सोच रहनी चाहिए। और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एक रोल मॉडल होता है पूरे स्कूल के लिए, तो आप अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं वे काबिल आदमी होंगे, उनके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं। और जो मेरे दोस्त बार बार, हमारी बहनें जो फ़ोन कर रही हैं बार बार, वही हमारे दोस्त जो फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या होगा, 33% आरक्षण है या नहीं है, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये केस सुलझ गया, वो हो गया। केस का कुछ नहीं है, डिस्पोज ऑफ कर देंगे इसको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो दोस्तों एक वो जो कट ऑफ की है उसके बारे में भी बता दिया मैंने कि भाई वो कट ऑफ बिल्कुल फेक डाली है किसी ने, कोई गधे का बच्चा, उसको यही पता नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं, कौन भेज रहा है ऐसी लोगों को परेशान करने के लिए। ये कट ऑफ कोई अलग कट ऑफ थी, कोई किसी अलग भर्ती की, वो किसी ने चेप दी और लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये लोगों का काम है उल्टे सीधे मैसेज भेजना। आपको नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना है, अपनी सोच सकारात्मक रखें। और आगे जो आपके साक्षात्कार की तैयारी है मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने मंत्रिमंडल पर बना दी है। आगे भी आपकी जो जिस हिसाब से इंटरव्यू होता है, हरियाणा में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो दोनों इंटरव्यू में जो मुझसे पूछे गए हैं और साथियों से भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनसे भी, हरियाणा कैबिनेट, वही अपने देश की कैबिनेट के मुख्य जो मेन मंत्री हैं वो, भाई अब ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये आप लगातार इनको याद करते रहें। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, अपने गेम के बारे में तैयारी करें और उसके से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे 2 तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं हरियाणा से, साक्षी मलिक और योगेश्वर दत्त। आपको इनके बारे में ज़रूर भी पढ़ना है। और बजरंग पूनिया लाइमलाइट में रहे हैं, इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। और भाई हरियाणा की 2 बेटियां और फिलहाल लाइमलाइट में हैं, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। दोनों ने इसमें अब जो ये 29 अगस्त को अवार्ड दिए गए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है। तो दोस्तों आप इन अफवाहों से के बहकावे में बिल्कुल मत आएं
लोगों का काम आपको बरगलाना है। जो हमारे दोस्त मैं नेगेटिव आदमी कुछ भी कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है भाई, कोई कुछ करता रहो भाई, वो उनका कर्म है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो किसके लिए बनाई है, जो हमारे साथी परेशान होकर मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर क्या होगा। मैं उनका ही शुभचिंतक हूँ, जो मेहनत करने वाले लोग हैं और जो सकारात्मक सोच रखते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके तीनों जो डाउट बार बार जो क्वेश्चन मुझसे किए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया है। और भाई जो की पर ऑब्जेक्शन लगने का जो संशय था वो 90 क्वेश्चन वाला, वो सरकार या तो दोबारा उसको ठीक करेगी कुछ, और नहीं तो की में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जिस पर ऑब्जेक्शन बनता है, सरकार उसको दोबारा रिवाइज की डालकर जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डालेगी और आपके इंटरव्यू का शेड्यूल भी डाल दिया जाएगा। और मैं लगातार आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ। और आगे जो एस्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, डीएसएसबी की कर रहे हैं, वह अदर जो स्टेट्स की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं इसी उसमें हूँ कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए और उसके बाद ही मैं अपना जो नया हमारा जो सिलेबस होगा दोबारा डीपली विस्तार से आराम से, अब हमारे पास समय होगा तो आपका अच्छी तरह से मैं हर एक सिलेबस करवाऊँगा। हर एक पूरा अपना जो पाठ्यक्रम है उसे बनाकर उसके बाद आपका सिलेबस करवाऊँगा। तो दोस्तों जो बात मैंने पहले दिन की थी, निस्वार्थ भाव से आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। किसी भी टाइम आकर मिलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बारे में जितनी भी हेल्प होगी भाइयों के साथ हूँ। और भाई आप सकारात्मक सोच रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है भर्ती में, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लगातार बने रहो, जो मैंने बताया आप इंटरव्यू की उस हिसाब से तैयारी कीजिए। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और हमारे साथियों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उनका भी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, तीनों चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। और 18 तारीख को जो तारीख दी गई है उसका भी कोई औचित्य नहीं है। कुछ नहीं होगा, भर्ती आपकी पूरी होगी। आप आराम से रहें, सकारात्मक सोच के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।